कि बादशाह का कोई रिश्तेदार नहीं होता। ठीक, देखें ना सब तरफ झुकी झुकी हैं। वो देखें इन लोगों की बस्ती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुरम शहजाद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेली फैमिली। तो माशाल्लाह जी आज हम आए हैं एक नई जगह पे, बड़ी अच्छी जगह, बड़ी दिलकश जगह, खूबसूरत तरीक़ी, और इसका नाम है बारादरी। ठीक है, तो ये दरियाए रावी के अक़ब में वाक़ई है। ठीक है, तो इसके ऊपर बोर्ड पर बैठ के जाना पड़ता है, तो हम बोर्ड हमने करवा लिया है। तो अब हम जाने लगे हैं बारादरी पे, वहाँ पे चलते हैं, वो चलकर आपको ना वहाँ का व्यू भी दिखाते हैं। साथ जुड़े रहिएगा, बड़ा मज़ा आएगा माशाल्लाह जी। अब हम बोर्ड पे जाने लगे हैं, तो ये चेक करें दरियाए रावी, ये चेक करें माशाल्लाह। बैठ जाओगे इसके ऊपर? चलो जी हम बैठ गए इस टाइम बोर्ड पे। आप इस तरफ आओ, हानिया आप भी आओ। हानिया तो इधर बैठ मेरे पास, हाँ इधर बैठ, और इधर बैठ मनाल, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो जी माशाल्लाह से आप भी तो चले जाओ, हाँ। तो जी अब हम बोर्ड पे बैठ गए हैं, तो हम जाने लगे हैं बारादरी पे। हानिया कैसा लग रहा है? कहा मज़ा आ रहा है? ज़बरदस्त। कश्ती पे बैठ के हम आ गए हैं बारादरी पे, और ये बारादरी है। अब बारादरी के ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं बारादरी भी। तो माशाल्लाह जी हम पहुंच चुके हैं इस टाइम बारादरी पे, और वो देखें आप दरियाए रावी यहाँ से किस तरह नज़र आता है। ये देखें, ये माशाल्लाह ये सब दरियाए रावी है, उसके अक़ब में ये वाक़या है। ये देखें लाहौर बारादरी। अब इसके अंदर चलते हैं और आपको इसकी सैर करवाते हैं। तो ये तालाब तो आपने देखा ही होगा अक्सर फिल्मों में, ड्रामों में, मतलब काफ़ी यहाँ पे शूटिंगें भी हुई हैं। तो ये तालाब है, फिर वो खाली किया हुआ उन्होंने। तो ये कुछ बारादरी इस तरह का मंजर पेश कर रही है, चेक करेंगे। ये देखें, ये बारादरी, इसे बारादरी, इसका सही नाम है कामरान की दरी, कामरान दरी। ये चेक करें, वो सामने बागात। तो मुझे ना यहाँ पे ये एक चीज़ ना पसंद नहीं आती है। हम जहाँ भी जाते हैं, तरीक़ी जगह पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो यहाँ पे ना लोगों ने ना कुछ लफाज, जुमले वगैरह लिखे होते हैं, अपने नाम, फ़ोन नंबर, शेर व शायरी, ठीक है, तरह तरह की यहाँ बातें लिखी होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अच्छी नहीं है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, देखने वालों पर जो लोग लिखते हैं ना, तो जो लोग देखते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं, तो देखने वाले को ना, लिखने वाले पर ना तासुर अच्छा नहीं जाता। तो भाई मेहरबानी ये पब्लिक प्लेस पर ना इस तरह का लफ्ज़ ना लिखा करें, ये अच्छा नहीं लगता। आप कहीं पब्लिक वाशरूम चले जाएँ, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी पे चले जाएँ, जहाँ भी आप जाएंगे ना, तो ये आपको मुख्तलिफ़ तरह की ना शेर व शायरी, गुलूकार, मूसीक़ा आपको नज़र आते रहेंगे। तो यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा आपसे मैं शेयर ज़रूर करूँ। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब उसके अंदर चलते हैं, ऊपर भी चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या सीन पा रहा है। यार हम ऊपर आए हैं, तो ऊपर तो अखीर ही उन्होंने लिखा होगा, अखीर ही। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे ना कोई लफ्ज़ ना लिखा हो दीवारों पे। तो आपको ना थोड़ा सा चेक करवाते हैं, देखिए देखा ना, तो यार ये अच्छी नहीं है। तो दोस्तों हम इस टाइम पहुँच गए हैं बारादरी की छत के ऊपर। ठीक है, ये माशाल्लाह बारादरी की छत है। तो यहाँ से आपको ये रावी का पुल, फिर उसके बाद पुराना पुल, फिर यहाँ तक के रेलवे पुल भी नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखें ना, ये चेक करें। कहते हैं कि यहाँ पे ना इस जगह के ऊपर बादशाहों की जो हसीना होती थी ना, वो बैठा करती थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो बैठा करती थी, तो यहाँ पे वो नीचे सैन में यहाँ पे वो रक्स करती थी। तो यहाँ पे वो खड़े होते थे गार्ड, जो कहते थे बा मुलाइजा होशियार, वो यहाँ पे खड़े होते थे यहाँ पे।
और यहाँ से व्यू चेक करें माशाल्लाह, वो दरियाए रावी, उसके अक्ब में ये बड़ा दरी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये देखें ना, यहाँ पे हसीना बैठा करती थी, ज़बरदस्त। तो दोस्तों मैं आपको ना थोड़ी सी इसके बारे में आपकी हिस्ट्री बताता हूँ। तो ये है कि ये कामरान की बड़ा दरी जो सी है ना, ये दरियाए रावी के पुराने पुल के पास वाक़ई है, ठीक है। तो मुगलिया बादशाह के बानी बाबर मिर्ज़ा के बेटे कामरान मिर्ज़ा ने ये बड़ा दरी जो सी है ना ये तैयार करवाई थी, इसलिए इसका नाम है कामरान बड़ा दरी, ठीक हो गया। ये 1540 में तमीर हुई थी, ठीक है। और उस वक़्त जो कामरान बड़ा दरी था, कामरान था ना जो उसका बेटा, तो उस वक़्त ये लाहौर शहर का दारुल हुकूमत में रहता था, यानी कि वज़ीर आज़म था, ये वज़ीर आला था पंजाब का। तो ये उसने ये बड़ा दरी ना दरियाए रावी के किनारे पे ना ये उसने ये तैयार करवाई थी, ठीक है। तो जब ये बड़ा दरी तैयार हुई थी ना, तो तब ये दरियाए रावी जो सा ना वो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर बहता था, ठीक है। तो वक़्त के हिसाब से जब पानी ने अपना रुख चेंज किया दरिया ने, तो ये बिल्कुल ही ना दरिया के साथ आ गई है। तो ये बिल्कुल दरिया है, वो साथ ये बड़ा दरी है। तो फिर भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये जगह है, यानी कि दरिया बिल्कुल से किनारे बहता है। तो मैं कहता हूँ मजाल है कि इसकी बुनियादों को वो हिला सके। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। फिर और देखते हैं, फिर आपसे ना और चीज़ शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं ना महराब, ठीक है, यहाँ भी महराब और यहाँ भी हम महराब। तो यकीन करें जब हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो इतनी ज़बरदस्त शिद्दत से ये हवा आ रही है, सिर्फ इसी पॉइंट पे ना ये हवा है, ठीक है, यहाँ से आती है और यहाँ से क्रॉस हो रही है। जो उस वक्त का इन्होंने डिज़ाइन तैयार किया वो बड़ा लाजवाब है। ये तैयार यहाँ से हवा आ रही है और इस तरह हवा जा रही है और कमाल है जी, ज़बरदस्त व्यू दे रही है। तो पूरे जगह के ऊपर हम घूमे हैं, गर्मी है और यहाँ से ठंडी हवा आ रही है। तो ये भी मुझे चीज़ अच्छी लगी, तो मैं आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये इसके ये इर्द गिर्द बागात है, ये बाग है, इसको इसकी ये खूबसूरती को बढ़ाने के लिए माशाल्लाह। ये चेक करें ना, ये बड़ा दरी का व्यू, ये आगे बाग है, ये चेक करें माशाल्लाह। इस बाग के बारे में भी काफ़ी हिस्ट्री है कि ये मुग़लों के दौर में बाग लगाए गए और ये बहुत मतलब है कि उस टाइम के ज़बरदस्त बाग हुआ करते थे। तो बाहर से जो भी बादशाह के मिलने वाले आते थे तो उन लोगों को ये बहुत अच्छा मंजर पेश करते थे। तो फिर कहते हैं जी कि दरिया ने जब अपना रुख चेंज किया, पानी जब बिल्कुल करीब आ गया, तो ये बागात भी काफ़ी मुतासिर हुए। कमाल व्यू है जी। दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा मज़ेदार माहौल है। लेकिन हम आए हैं बीच में, तो इतवार वाले दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो लोग ज़्यादातर इतवार को आते हैं। तो हम सेंटर में आए क्योंकि हमने वीडियो बनानी थी, तो फिर वो ना अवाम जो से है ना फिर वो परेशान करते हैं, तो इसलिए हम ना सेंटर में आए हैं। तो जब आपका कभी प्रोग्राम हो या आने का, इतवार वाले दिन आए तो बहुत रौनक होती है। अगर वैसे ही आपने ये तरीकी जगह देखनी है तो आप सेंटर में आ सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह ये पॉइंट है। थोड़ी हिस्ट्री बताऊँ कि कामरान बड़ा दरी के साथ एक तल्ख वाक़या की याद वाबस्ता है। इस बड़ा दरी में शहनशाह जहांगीर के पास बगावत करने वाले उनके बेटे खुसरो और उनके साथियों को गिरफ्तार करके लाया गया था, ठीक है दोस्तों। और जंजीरों में जगरे बेटे और देगर बागियों को जब जहांगीर के सामने पेश किया गया तो उसने बागियों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया और अपने बेटे खुसरो की आंखें निकालने का हुक्म दिया। और उस बादशाह ने कहा कि बादशाह ने उस वक़्त का यह डायलॉग बहुत मशहूर था कि बादशाह ने कहा कि बादशाह का कोई रिश्तेदार नहीं होता। तो जहांगीर ने अपने बाप अकबर से बगावत की थी और उसके बाद जो जहांगीर का बेटा खुसरो उसने अपने बाप से बगावत की। तो जो था ना क्या नाम है अकबर, उसको खुसरो के साथ लगन ज़्यादा थी। तो लोग कहते थे कि शायद अब इस वक्त का मौजूदा बादशाह अब ये खुसरो ही बनेगा। लेकिन जब अकबर के आखिरी दिन थे ना, तो तब ना जहांगीर की और उसके बाप की आपस में सुलह हो गई, तो जिस वजह से ना जो खुसरो को पीछे कर दिया गया और जहांगीर को यहाँ का बादशाह बना दिया गया। तो उस वक्त से ये बगावत चल रही थी। तो बादशाह ने उसके साथियों समेत उसे गिरफ़्तार करवाया, उसे कहा कि इसे शाही किला ला के फांसी दी जाए। और उसके साथियों को तकरीबन 300 साथी जो से ना जो यहाँ से लेकर शाही किला
तकरीबन 2-3 किलोमीटर बनता है। तो रास्ते में 300 दोस्तों को सजाए मौत देते रहे रास्ते में, और खुसरो को उसके बीच में से गुजार के वहाँ तक लेके गए, उसकी आंखें भी शहीद कर दी और उसे मतलब है कि फांसी दी गई। वो खुसरो जो सा ना वो शाही किला में मतलब है कि वो फोत हुआ। तो ये इस बारे में ना इसकी कोई थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो दोस्तों ये मेरे बिल्कुल सामने साइड पे यहाँ पे कोई बाबा जी बैठते हैं, तो उनका कोई मेरा गद्दी है, कोई मतलब है कि बुज़ुर्ग बैठते हैं, तो उनका ना आस्थाना बना हुआ है। तो इस बारे में कहा जाता है जी कि यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग हैं वो दरख्तों के ऊपर सोते हैं, और जो लोग गुज़रते हैं तो उन्हें पकड़ के मतलब है कि वो मारते हैं, या कुछ बारे में मैंने सुना है। ठीक है, अगर तो अल्लाह का कोई नेक वली हो, अल्लाह का नेक बंदा हो, तो वो लोगों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं करता ना, वो तो प्यार बांटते हैं। ठीक है, तो फिर वो नेक बुज़ुर्ग तो नहीं होगा, कुछ और ही होगा, तो जो लोगों को डराते हैं या लोगों को परेशान करते हैं। तो इस बारे में ना मैं सुना था, मैं कहा चलो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको शाही किला दिखाया, मैंने आपको शाही हमाम दिखाया, वज़ीर खां की मस्जिद दिखाई, मैंने आपको मतलब है कि काफ़ी तारीख़ मकामात दिखाए। ठीक है, अब मैं आपको ये कामरा की बड़ा दरी पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आकर ना मेरे दिल में एक सवाल आता है कि यार ये जो जगह है, ये जो प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, इनका क्या मकसद है। ठीक है, आप इनके करीब जाएं, आप इनकी सैर करें ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ये इनके अंदर ना बहुत सवाल कुछ छुपे हैं, तो जिसका ये जवाब मांगना चाहते हैं। ठीक है, खामोशी है। ठीक है, तो बहुत कुछ है कि नाम लेते हैं कि ये, जैसा कि हमारा एक डायलॉग मशहूर हुआ था कि मुझे क्यों निकाला, तो वैसे ही ये मंजर पेश करते हैं कि हमें क्यों बनाया। ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से एक इबरतनाक ही है काम। ठीक है ना, तो आप देखें ना, यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर, ठीक है, दादा अली हजवेरी दादा सरकार का मज़ार शरीफ है। ठीक है, तो उन्हें माशाल्लाह 1000 साल हो गया। ठीक है, तो इन्हें इस बारादरी को तैयार हुए 500 साल हुए हैं, और उससे 1000 साल हुआ है। ठीक है, आप जब भी चले जाएँ, 24 घंटे चले जाएँ वहाँ पे, आपको रश नज़र आएगा। ठीक है, आपको लंगर 24 घंटे नज़र आएगा। ठीक है, तो वो अल्लाह के वली थे। ठीक है, तो ता क़यामत उनका नाम ऐसे ही बुलंद रहेगा। ठीक है, और ये जो लोग हैं, तो ये देखें, ये मतलब है कि इबरतनाक की मतलब है कि ये सूरत पेश करते हैं, और वो आप उन्हें देखें कि नाम है, जिन्होंने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह को याद किया, तो ता क़यामत उनका नाम ज़िंदा रहेगा। तो इन लोगों के बारे में जहाँ तक मैं समझा हूँ, शायद मैं गलत भी हूँ। ठीक है, तो मैं समझा हूँ कि जो लोग ये लोग याश थे, तो इन लोगों ने मतलब है कि एक बादशाह, उसने अपनी 10-10, 20-20 अपनी बेगमात रखी हुई हैं, तो उसी नतीजे में इन लोगों के साथ ये चीज़ है। अब मिसाल के तौर पे एक घर है, अब एक घर हम लेते हैं। ठीक है, तो चले जिस घर में हम रहते हैं वो हमारे दादा परदादा मतलब है कि लड़िए चली आ रही हैं। ठीक है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि एक वक्त आके घर आपके खंडर हो जाएं और लोगों के लिए जो लोगों के लिए वो इबरत का निशान मतलब है कि बन जाए। तो यहाँ पे कभी कोई लोग रहते थे, उन्होंने इस तरह मकान तैयार करवाए, इस तरह घर बनाए, ऐसा तो नहीं ना होता। तो ये फिर ऐसा क्यों है। ठीक है, ये जो इंसान के अमाल होते हैं ना, वो उन्हीं का ही नतीजा होता है। जो मैं समझाऊँ कि ये लोग याश थे, तो मतलब है कि ये लोग ख़त्म हो गए, और जो अल्लाह के वली हैं, ठीक है, वो आज भी क्या नाम उनका नाम बुलंद है, ताकि क्या में बुलंद रहेगा। ये भी मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं, और मेरी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी रहनुमाई करना कमेंट में। ठीक है, तो फिर अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये उस वक़्त के ना गुसल खाने हैं, वाशरूम वगैरह गुसल खाने ना। तो जी हम एक जगह पे रुके हैं, स्टे किया, बच्चे लोगों को प्यास क्यों से लगी थी, तो उन्हें कोई पानी पुनी लेकर दिया। तो यहाँ पे सीन चेक करें, ये झुग्गी हैं, ये झुग्गियाँ लोग हैं, आप ये चेक करें, देखें ना, सब तरफ झुग्गी हैं। वो देखें, ये इन लोगों की बस्ती है, तो ये इन लोगों की बस्ती है, ये लोगों का शहर है झुग्गियों वाला। तो अच्छा लगा, मैं क्या आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए हैं, और अफ्तारी का भी वक्त हो गया, रोज़ा खुलने का टाइम हो गया, अब रोज़ा खोलते हैं। तो रास्ते में मोटर बाइक ने बड़ा परेशान किया, पंचर हो गई, तो बड़ी मुश्किल से, तो गर्मी भी आज खीर थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।